Dear students, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so that you could notified about any new video from Chemistry Official. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ीशान उस्मान, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज हमारा जो लेक्चर है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 9 की केमिस्ट्री की पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से लिया गया है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। उसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो या फिर जो भी हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे उसकी स्लाइड्स आपको वहां पर मिल जाएगी। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री एक वसी इल्म है जिसको क्लासीफाई किया गया ताकि हम केमिस्ट्री को और भी आसान तरीके से पढ़ सकें। सो जो पहली ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विद चेंजेस इन देम। अब ये एक इल्म कीमिया की ऐसी शाख है जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बीच में कंपोजिशन बनावट के बीच में, उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज थे भाई खासियतों के बारे में, जो एक रिलेशनशिप है उसको हम अगर हम डील करेंगे वो किस में डील करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर देखें हमें जो मैटर होता है, मैटर में जो होने वाले रिएक्शंस हैं उनमें उन रिएक्शन की वजह से जो एनर्जीज प्रोड्यूस होगी या एनर्जीज में तब्दीलियां आएंगी, चेंज इन एंथैल्पी, उनको अगर डील करना है, या फिर जो बॉन्ड बनेंगे उनको अगर हमने डील करना है, या फिर जो रेट स्पीड होंगी उन केमिकल रिएक्शंस की, वो सारी अगर हमने पढ़नी है वो कौन सी फील्ड में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस को डील करें तो इट डील्स विद लॉज, ये डील करती है किसके साथ, लॉज के साथ, एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द केमिकल रिएक्शन। अब ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम डील करते हैं एटम्स किस तरह से, मॉलिक्यूल किस तरह से केमिकल में, केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, और इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट्स बनती है, उनमें एंथैल्पी चेंज इन हीट में क्या फ़र्क आता है, उसके अलावा रिएक्शन किस तरह से फॉर्म होते हैं, बनते हैं, और किस तरह से ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। सो ये अगर हमने किसी भी कोई भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है, वो किस में पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे अगर हम देखें एक मॉलिक्यूल है ए बी, एक मॉलिक्यूल है ए बी। अब उस वो रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक सी डी मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी रिजल्ट में अब जो न्यू सब्सटेंस बनेगी वो है मसलन बी डी एंड ए सी। अब जो न्यू प्रोडक्ट बनी है वो किस तरह से बनी है, वो कौन सी फील्ड डील करेगी, फिजिकल केमिस्ट्री। इनमें एनर्जीज में क्या तब्दीलियां आई हैं, एंथैल्पीज में क्या तब्दीलियां आई हैं, वो भी कौन सी फील्ड डील करेगी, फिजिकल केमिस्ट्री। इनमें जो जिस रफ्तार से, जिस रेट से ये केमिकल रिएक्शन हुआ है वो भी अगर डील करेगी तो वो कौन सी ब्रांच करेगी, फिजिकल केमिस्ट्री। सो दैट इज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें तो लफ्ज जो ऑर्गेनिक है, लफ्ज लिया गया है ऑर्गेनिज्म से। ये ऑर्गेनिज्म वर्ड की मीनिंग क्या है, इस ऑर्गेनिज्म वर्ड की मीनिंग यहाँ पर जो होगी वो होगी टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लफ्ज कौन से वर्ड से लिया गया है, ऑर्गेनिज्म से लिया गया है, जिसकी मीनिंग क्या है, जिसकी मीनिंग है टू प्रोड्यूस। अब अर्ली 18th सेंचुरी से पहली वाली जो डेफिनेशन हुआ करती थी, ऐसी हुआ करती थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द कंपाउंड्स व्हिच आर ओनली प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हुआ करेंगे वो सारे हमने किस में पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इल्म कीमिया की वो शाखे व्हिच डील्स विद हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के अलावा क्या पढ़ेंगे, उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन यहाँ पर वर्ड आया है। हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन
आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। किस तरह से बॉन्डेड हो, किस तरह से उनमें बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, इन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, इन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल देखें तो हाइड्रोकार्बन का अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गए। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, अल्केन, अल्काइन। इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और उसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अब अगर हम इन्हीं हाइड्रोकार्बन में से डेरिवेटिव्स डिराइव होने वाले जो कंपाउंड होंगे वो कौन से होंगे, डेरिवेटिव। अब ये किस तरह से बनेंगे, जिस तरह से अल्केन देखें, अल्केन का फार्मूला क्या है, आर एच। आर चेंजेबल ग्रुप होता है, लेकिन हम अगर हमें इस आर की जगह कोई दूसरा एलिमेंट, जिस तरह से एक्स हो गया, हेलोजन हो गए, या फिर ओ एच हो गया, इसमें ऑक्सीजन एटम आ गया, ठीक है। तो अगर ये एटम्स इस हाइड्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर जाएं तो इन कंपाउंड्स को अब अगर हम कहेंगे तो वो क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स कहेंगे। तो डेरिवेटिव्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किस तरह से बनते हैं, वो रिप्लेसमेंट की वजह से बनते हैं। किसकी रिप्लेसमेंट की वजह से, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की वजह से। अदर देन हाइड्रोजन एटम, कोई एटम अगर बॉन्डेड हो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। जिस तरह से अल्काइल हैलाइड्स हो गए, इस तरह से क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड क्या है, अल्कोहल्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गई, वो सारी की सारी क्या, कौन सी कंपाउंड्स हैं, डेरिवेटिव्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस को अगर हम डील करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन के बारे में, बनावट के बारे में, रिएक्शंस जो भी होने वाले रद्द-ए-अमल होंगे, रिएक्शंस होंगे, और उनके प्रिपरेशन किस कंपाउंड्स की, जिनमें भी कार्बन होगा, जिनमें भी क्या होगा, कार्बन होगा। अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो सारे के सारी कौन सी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, लेकिन हम ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को नहीं डिस्कस करेंगे, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है। सो इनको हमने डील नहीं करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनको हमने डील करना है नेक्स्ट ब्रांच इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके अलावा कार्बोनेट्स, CO3-2, जो भी मेटलिक कार्बोनेट्स होंगे, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी होंगे, उनको हमने डील नहीं करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन हमने उनको डील करना है कौन सी केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। सो ये एक्सेप्शन होंगी। बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। HCO3-1 वैलेंसी होगी इसकी, ठीक है। इसको भी डील करना है किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको नहीं पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इनके जो भी मेटलिक बाइकार्बोनेट्स होंगे वो डील नहीं करना। उसके अलावा साइनाइड्स, साइनाइड को भी नहीं डिस्कस करना, FeN, ठीक है। उसके अलावा कार्बाइड्स, कार्बाइड्स क्या होते हैं, प्योरली कार्बन अगर किसी भी एटम से बॉन्डेड हो तो वो क्या कहलाते हैं, कार्बाइड्स कहलाते हैं। इनको भी हमने डील नहीं करना किस केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हमने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को डिस्कस करना है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिवाय ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स एंड कार्बाइड्स, इनको हमने डील नहीं करना किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री is a branch of chemistry which deals with the study about all elements and their compounds। अब ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच है, इल्म कीमिया की शाख है, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ें, उनकी केमिस्ट्री को अगर हम डिस्कस करें। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 118, 118। अब इन सारे 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ें तो किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और उनसे जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको भी अगर हमने पढ़ना है वो भी किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होगी, वो कौन सी होगी, जो
हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो सारे हमने डिस्कस करने हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स है वो सारे डिस्कस करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जबकि जो कंपाउंड्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे थे वो हमने डिस्कस करने हैं कौन सी ब्रांच में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंस अहमियत क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स खासियतें जो होती हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, उसके अलावा उनके बारे में पढ़ना, ये सारा हमें कौन सी फील्ड हेल्प आउट करती है, इनऑर्गेनिक। देट आर नॉट ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक ना हो, सच एज नॉन लिविंग मैटर, जो भी नॉन लिविंग मैटर है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मिनरल्स से जो मौजूद होते हैं किसमें, अर्थ क्रस्ट में। जिस तरह से अगर हमने पढ़ना है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, चूना है, अब चूने को अगर हमने पढ़ना है तो किसमें पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। गोल्ड के बारे में पढ़ना है किसमें पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो इनऑर्गेनिक में उन सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उन सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे सिवाय हाइड्रोकार्बन्स के। दैट वाज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ द थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज बायोकेमिस्ट्री। अब अगर हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखें तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये एक इल्म कीमिया की वो शाख है जिसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो किस में होते हैं, किस में मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो अगर हम कहें, सिंपली कहें तो लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर हमने पढ़ना है तो वो कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे, लाइफ बेसिस के बारे में अगर हमने पढ़ना है तो वो कौन सी फील्ड में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री में जो भी एलिमेंट्स लाइफ को बना रहे हैं, जिसकी वजह से लाइफ के प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो किस में डिस्कस करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। जिस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स में जो भी कंपाउंड्स बनते हैं ऑर्गेनिक हों, ठीक है, उन कंपाउंड्स को अगर हमने पढ़ना है वो किस में पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री में। एनिमल्स में जिस तरह से पेप्सिन हो गया, ठीक है, पेप्सिन हो गया, ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है, स्टोर होता है, ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को अगर हमने डिस्कस करना है वो किस में डिस्कस करने हैं, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, उसके अलावा देयर मेटाबॉलिज्म, उनमें होने वाले जो रिएक्शंस हैं वो भी अगर हमने पढ़ना है तो वो किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। अब अगर हम उन कंपाउंड्स को देखें तो कॉमनली जिस तरह से प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, इनके बारे में पढ़ना है, किस तरह से बनती हैं, अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ग्लूकोज के यूनिट्स मिलते हैं आपस में जिसकी वजह से क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स, ये सारे क्या कहलाएंगे, बायोकेमिकल कंपाउंड्स। अब अगर हमने इनके बारे में पढ़ना है तो वो सारा किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गई, लिपिड्स में फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स, ये सारे कंपाउंड्स अगर हमने देखने हैं लिपिड्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, ये सारे कंपाउंड्स अगर हम देखें तो इन सारे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, जो भी कंपाउंड्स लाइफ बनाते हैं उन कंपाउंड्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बायोकेमिस्ट्री गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स, हमें इंफॉर्मेशन देती है, मालूमात देती है किसकी, सच एज स्ट्रक्चर्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में हमें क्या देती है, इन्फॉर्मेशन देती है, इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। उसके अलावा जो भी बॉडी में होने वाले रिएक्शन से लाइफ प्रोसेस को भी कौन सी फील्ड डिस्कस करती है, एक्सप्लेन करती है, वो होती है बायोकेमिस्ट्री। उसके अलावा बॉडी में जो भी एबनॉर्मलिटीज होती हैं उनको भी अगर हमने डील करना है वो भी किसकी मदद से, बायोकेमिस्ट्री की मदद। अब अगर हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे जिसकी वजह से नेक्स्ट जो मेडिसिन की एक समझे कि एक न्यू बॉब उभर के आएगा, उसको भी अगर हमने पढ़ना है वो भी हेल्प आउट करेगी कौन, बायोकेमिस्ट्री। सो दैट इज ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री। आफ्टर डिस्कसिंग बायोकेमिस्ट्री द नेक्स्ट ब्रांच इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब अगर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस।
इनमें भी हम डिस्कस करेंगे किसको, केमिकल प्रोसेस को। लेकिन यहाँ पर जो केमिकल प्रोसेस होंगे वो किस में होंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज में। जो भी इंडस्ट्रीज में केमिकल रिएक्शंस होंगे, किसके लिए, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो भी अथरादू प्रोडक्ट्स तैयार होंगी, उनको उनमें होने वाले जो रिएक्शंस होंगे उनके अगर बारे में हमने पढ़ना है तो कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ठीक है, जिस तरह से अगर हम देखें फर्टिलाइजर्स खाद जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनमें किस तरह से रिएक्शंस होते हैं। ग्लास हो गया, ग्लास की फैक्ट्री को, ग्लास की इंडस्ट्री में किस तरह से रिएक्शंस होते हैं वो भी डिस्कस करना है। किसमें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। सीमेंट किस तरह से तैयार होता है, मेडिसिन किस तरह से तैयार होती हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो सिंथेटिक हुआ करेंगी उनको अगर हमने तैयार करवाना है, उनमें होने वाले रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है तो किस पे पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हेल्प अस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जाहिर बात है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमें हेल्प आउट करेगी मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए। और उसके अलावा देयर यूजेस बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मालूमात देगी अबाउट जनरल मेथड्स, आम तरीक़ेकार जिस तरह से हम उन प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा उनको तैयार करेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी इल्म कीमिया की वो शाख है जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, तापकारी के बारे में पढ़ेंगे और न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। अब अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें, ये न्यूक्लियस होती है, उसके अलावा आउटर साइड पे क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। ऐसी ब्रांच, ऐसी शाख जिसमें हम सिर्फ किस चीज़ के बारे में पढ़ें, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ें। न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उसके अलावा उसमें किस तरह से रिएक्शंस होते हैं, फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, इनको अगर हमने डिस्कस करना है तो वो सारा हम कौन सी ब्रांच में करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब अगर हम सिंपली रेडियो एक्टिविटी, वो भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। अब अनस्टेबिलिटी जब भी होगी किसी भी एटम में, कहा जाता है कि 82 से एटॉमिक नंबर जब भी इंक्रीज होता है तो एटम एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस शो करते हैं। अब इनमें जो होने वाले रिएक्शंस हैं ये भी अगर हमने डिस्कस करने तो वो कौन सी ब्रांच में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब अगर हम इनकी एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंस को देखें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री प्रोवाइड अस रेडियो आइसोटोप्स। ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, रेडियो आइसोटोप्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। हम अगर आइसोटोप को डिस्कस करें तो आइसोटोप क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। कॉमनली हम शक्ल कहा जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का, एक ही किस्म के एलिमेंट्स एटम होते हैं, क्या होता है उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है उनका, डिफरेंट होता है। तो वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, हम शक्ल कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। अब ये तो हो गए आइसोटोप, लेकिन रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे आइसोटोप जो क्या दिखाएं, रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करें। सो इन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो भी हमें कौन सी फील्ड करेगी, या उनके बारे में पढ़ना है तो वो कौन सी फील्ड में पढ़ेंगे, रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब इनको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीजेस। रेडियो आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ डिजीज़ को ट्रीट करवाने के लिए, जैसे कि कैंसर हो गया, अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर, ट्यूमर। ठीक है, तो इनको अगर डील करना है ये कौन से आइसोटोप्स की मदद से किया जाता है इनका ट्रीटमेंट, रेडियो आइसोटोप्स की मदद से। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए भी, जिस तरह से न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब में उसमें से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बनवाई जाती है। तो ये सारा हमने कौन सी फील्ड में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। सो दैट इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आफ्टर डिस्कसिंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाउ दिस न्यू वन इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखें, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये एक इल्म कीमिया की वो शाख है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमें इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स देखते हैं, इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स देखते हैं। मतलब कि किसी भी केमिकल का इफेक्ट जो इन्वायरमेंट पे है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे क्या होगा, असर होगा, तो उनको अगर हमने डील करना है तो वो कौन सी केमिस्ट्री में डील करेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। जिस तरह से देखें, अगर एयर पॉल्यूशन है,
एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा एनवायरनमेंट पे, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, उनका इफेक्ट क्या होगा एनवायरनमेंट पर या फिर एनिमल्स और प्लांट्स पर। ये सारा अगर हमने डील करना है, वो किसी फील्ड में डिस्कस करना है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डील करना है। अगर हम एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंस देखें तो ये ज़्यादातर फोकस करती है पर्सनल हाइजीन को, ठीक है, पॉल्यूशन, हेल्थ हैजार्ड्स, जो भी चीज़ें सेहत को नुकसान पहुंचाएंगी, आर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा इट टेल्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये बताती है हमें किस चीज़ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, कि किस तरह से एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। अब देखिए एनवायरनमेंट दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, एक होता है बायोटिक पार्ट, लाइफ पार्ट, जिनमें सारे जानदार आ जाते हैं, ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स। और उसके अलावा दूसरे होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। दूसरे कौन से होते हैं? अबायोटिक फैक्टर्स। अब इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ एक्सेस में हो जाए, अबायोटिक चीज़ कोई भी एक्सेस में हो जाए या फिर उसका एडवर्स इफेक्ट हो किस पे? लिविंग एनवायरनमेंट पे, वो कहलाएगी पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन भी हमने डिस्कस करनी है किस फील्ड में? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। सो दैट इज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। न्यू वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द सेपरेशन, एनालिसिस, काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन गिवन सब्सटेंस। अब ये भी इल्म कीमिया की वो शाखा है जिसमें हम किस चीज़ को डील करते हैं? सेपरेशन को डील करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एनालिसिस, तज्जिया, काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की किसी भी दी हुई सब्सटेंस में क्या कहलाएगी? कौन सी फील्ड कहलाएगी? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। अब अगर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक की जाती है आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज़ की किसी सब्सटेंस में आइडेंटिफिकेशन, यानी वो चीज़ आइडेंटिफाई करना कि वो चीज़ मौजूद भी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन करना पहला स्टेप होता है, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्वांटाइजेशन, मतलब कि उसका मिकदार चेक करना। और क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर हम ये तीनों चीज़ें करेंगे या फिर सेपरेशन डील करेंगे तो वो किस में करेंगे? किसी भी कंपोनेंट का किसी वेरियस सब्सटेंस में, वो किस में करेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में करेंगे। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। अब कंपोजिशन को समझने के लिए, किसी भी सैंपल को समझने के लिए कौन सी फील्ड अगर हमें इंफॉर्मेशन देगी वो होगी एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा सच एज वाटर है। अब देखें वाटर के बारे में हमें किस तरह से पता चला कि इसमें दो हाइड्रोजन से और उसके अलावा एक क्या है? ऑक्सीजन है। ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस की मदद से क्या किया गया? मालूम किया गया, ठीक है। उसके अलावा मिल्क में कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, कितना प्लाज्मा होता है, ये सारा यूरिन है, यूरिन की टेस्ट में एनालिसिस की जाती है किस तरह से, क्रेटिनाइन कितना है, वाटर कितना है, ये सारा डील करना किस फील्ड में किया जाता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ब्लड है, सॉइल है। सो ये सारी एनालिसिस जो की जाती हैं किसी भी केमिकल की किसी वेरियस सब्सटेंस में, ये हम किसकी मदद से करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है, अद्वियाती केमिस्ट्री, इल्म कीमिया, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी अबाउट सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज। अब ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें की मदद से हम क्या करते हैं? जिसकी मदद से हम ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन तैयार करते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन कौन सी फील्ड की मदद से तैयार की जाती हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब उन्हीं ड्रग्स का, उन्हीं मेडिसिन का जो एक्शन है और इफेक्ट है वो भी अगर हमने डिस्कस करना है, वो भी हमने किस फील्ड में डिस्कस करना होगा? मेडिसिनल केमिस्ट्री में। सो इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। इसमें क्या करते हैं?
ड्रग्स तैयार की जाती हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसे कॉमनली ड्रग्स कहा जाता है, ठीक है, इनको तैयार किया जाता है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल एजेंट्स को तैयार किया जाता है, उनके अलावा उनका जो इफेक्ट है बॉडी पर, जो लिविंग सिस्टम पर, वो भी अगर हमने पढ़ना है, वो कौन सी फील्ड में पढ़ेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। सो दैट इज ऑल अबाउट मेडिसिनल केमिस्ट्री। सेकंड लास्ट इज क्वांटम केमिस्ट्री। अब क्वांटम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखें तो क्वांटम केमिस्ट्री इज अ branch of chemistry which deals with the study about applications, mechanics and experiments of physical models in a chemical system। अब ये एक शाख है इल्म कीमिया की, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमें क्वांटम फिजिक्स के मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, क्वांटम फिजिक्स के मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम क्या करें, ताकि हम एटम के बिहेवियर को, एटम के शेप को, एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की अरेंजमेंट को अगर हम अंडरस्टैंड कर सकें, वो किसकी फील्ड की मदद से करते हैं, वो करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री की मदद से, ठीक है। इसको अगर हम दूसरा नाम दें तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। अब इसकी एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंस को देखें तो क्वांटम केमिस्ट्री द पावरफुल टूल टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर रिएक्शंस। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को देखा जाता है, एटम्स की प्रॉपर्टीज को देखा जाता है, और इसके अलावा उनके रिएक्शंस को देखा जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट क्वांटम केमिस्ट्री। लास्ट वन इज ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखें तो ग्रीन केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ processes and designing products which are less hazardous substances. It is also known as sustainable chemistry। ये इसको दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या है, सस्टेनेबल केमिस्ट्री। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें उन मसनूआत, उन सब्सटेंसेस को क्रिएट किया जाता है जो एनवायरनमेंट के लिए क्या हो, महफूज हो, सेफर हो, उसके अलावा कम लेस हैजार्डस मींस कम जहरीले हों, और उसके अलावा स्टेबिलिटी भी हो। तो उन प्रोडक्ट्स को हम किस फील्ड की मदद से तैयार करते हैं, वो हम तैयार करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की मदद से। अब अगर हम देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बाय ग्रीन केमिस्ट्री प्रोसीजर्स वी कैन मिनिमाइज द वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसका जो मेन गोल होता है वो पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना, ठीक है। उसके अलावा एटम इकोनॉमी, एटम इकोनॉमी मतलब कि कम से कम एनर्जी के ज़ाया से हमने क्या करना है, कोई रिएक्शन करना है, और प्रिवेंट द यूज़ ऑफ हैज़ार्डस केमिकल्स, जो नुकसानकार जहरीले केमिकल्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल, ठीक है। तो ये सारा हमने किस फील्ड में करना होता है, ग्रीन केमिस्ट्री में। एनर्जी की इफिशिएंसी चेक करनी है, यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो भी हैं, रिडक्शन ऑफ वेस्ट को हमने कम करना है। ये सारी हमने किस फील्ड की मदद से फोकस करते हैं, वो करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। सो दैट इज ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एटम को, मॉलिक्यूल को, मैटर को। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।